हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी ट्रायंगल के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रायंगल होता कितनी तरह का है। तो एक होता है आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आप जानते होंगे दूसरा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और थर्ड क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसके कोई भी दो साइड इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को बोल देंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल हो, उस तरह के ट्रायंगल को क्या बोल देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका डेफिनेशन लिखो, एनी ट्रायंगल whose two sides are equal is called isosceles triangle। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, और मैंने तुमसे बोला कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब ये गिवन हो कि अगर AB इज इक्वल्स टू AC है, ठीक है, अगर AB इज इक्वल्स टू AC है तो इस तरीके के ट्रायंगल को बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। कोई भी दो साइड हो सकता है, ये साइड और ये साइड इक्वल हो तो भी हम बोल देंगे इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, चलो ये तो सबसे पहली चीज़ तो हमने जान गया कि अगर दो साइड इक्वल है तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देंगे। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो एक जानते होंगे आप लोग कि एंगल ऑपोजिट टू equal sides in a triangle are equal। कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट में जो भी एंगल होगी वो भी इक्वल होगी। कहने का मतलब है कि अगर एक साइड AB है और एक साइड AC है और AB और AC इक्वल है, अगर AB और AC इक्वल साइड्स हैं तो जो AB के सामने का जो एंगल है ना, मतलब एंगल C, मतलब यहाँ से अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल C और इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। तो अगर AB इज इक्वल्स टू AC है, तो अगर AB इज इक्वल्स टू AC है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब AB के ऑपोजिट एंगल C जो होगा वो AC के ऑपोजिट जो एंगल B है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो जो दो साइड्स इक्वल होंगे उनके ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते किसको हैं। अब चलते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैलकुलेट करें। अगर एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे सपोज करो कि कोई भी हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये कोई भी मैंने मान लिया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, सच दैट अब ये बोलोगे आइसोसेलेस है तो कौन से दो साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गिवन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। क्यों है आइसोसेलेस? बिकॉज AB इज इक्वल्स टू AC। ये मैंने दे दिया आप लोगों को, AB इज इक्वल्स टू AC की जो AB की लेंथ होगी वो AC के लेंथ के इक्वल होगी। अब मैंने AB का लेंथ कुछ मैं एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज करो मैं मान लेता हूँ, तो मान लिया कि जो AB की लेंथ है वो हमारी A यूनिट है, ठीक है, A यूनिट मान लिया। तो जो AC की लेंथ होगी वो भी कितनी होगी हमारी, AB इज इक्वल टू AC है तो ये भी A होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी A यूनिट होगी ना। हाँ, BC की लेंथ इनके सेम भी हो सकती है और डिफर भी कर सकती है, डजेंट मैटर। तो हम डिफर लेके चल रहे हैं कि मान लो डिफरेंट लेंथ है इसकी, तो BC की लेंथ हमने मान ली कि B है, स्मॉल b। ठीक, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का अगर मैं हाइट ड्रॉ करूं तो यहाँ से मैं इसका A से जो मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो ये किया है। ठीक है,
अब ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बिटवीन द इक्वल साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का ये मतलब है कि जो भी इक्वल साइड्स होते हैं ना, उनमें जो वर्टेक्स बनता है, जैसे इसमें क्या है हमारा इक्वल साइड्स, ध्यान से देखो तो ये लेंथ ए बी और ए सी इक्वल है, इनसे वर्टेक्स ए बन रहा है इन दोनों की मदद से। तो जो वर्टेक्स ए से हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ना, वो ऑपोजिट साइड को या थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब बी सी को बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो कितने लोगों को ये पता चल गया कि सर यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ होगी वो b/2 होगी और ये भी b/2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये पूरी लेंथ तो b है, पूरी लेंथ b है, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगी? आधी आधी। तो ये लेंथ भी हो गया b/2 और ये वाली लेंथ भी हो गई हमारी b/2। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दिया हमने, d मान लो नाम दे दिया, ठीक है। तो इस थ्योरम से यहाँ से क्या पता चला कि BD इज इक्वल्स टू CD और कितना है b/2 यूनिट। जो भी होगा b उसका आधा आधा होगा दोनों, ठीक है। अब ये हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा कि हमने ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ना, ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ना AD को। अगर AD हमारा ऑल्टीट्यूड है तो ट्रायंगल ABD इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये ऑल्टीट्यूड है AD तो ट्रायंगल ABD कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इफ ट्रायंगल ABD इज राइट एंगल ट्रायंगल देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाम सुने होगा पाइथागोरस थ्योरम का, क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हाइपोटेनस क्या है इसमें? देखो हाइपोटेनस क्या है हमारे इस डायग्राम में। इस डायग्राम में जो हमने ट्रायंगल ले रखा है, इस ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेनस है वो है AB। इस ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो क्या है? AB है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमारा पता है ना, AB की लेंथ कितनी है? देखो तो AB की लेंथ A है, हमने अज्यूम किया है। तो AB की लेंथ हो गया A स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD की लेंथ कितनी है? b/2। तो ये b/2 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमें हाइट चाहिए ना, AD हाइट चाहिए, तो यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो तो ये पूरा को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और b/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 4, यानी कितना हो गया ये? 4A स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। तो AD की लेंथ कितनी हो गई हमारी? AD की लेंथ रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। अब ये जो नीचे 4 है ये रूट के अंदर है, तो ये तो बाहर आ सकता है क्योंकि 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को छोड़ दिया और इस 4 को बाहर ले आया तो 2 हो गया। यानी ये जो हमारा डिस्टेंस निकला AD, ये जो लेंथ निकला, ये क्या निकला? ये हाइट ऑफ आवर ट्रायंगल निकला। तो अब हमें हाइट पता लग गया, यही है ना हमारे ट्रायंगल का हाइट। तो एरिया क्या होगा? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू हमारे ट्रायंगल का बेस कितना है? देखो बेस ये BD है ना, और BD की पूरी लेंथ कितनी है? B है, तो बेस तो B लेंगे। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू B इंटू H कितना है हमारा? H है रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, अभी निकाला था हमने। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? हाफ 1/4 B रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये याद रखना, जहां B क्या है? लेंथ ऑफ थर्ड साइड,
और ए क्या है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब इस साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, 6, 6 और 8। तो हमें यहाँ से देख के ही पता लग गया कि दो साइड बराबर है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होगा वो पक्का आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमने क्या लिखा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या होता है, अनइक्वल साइड्स, जो तीसरा साइड्स, तो बी की वैल्यू कितनी है, 8 है हमारे पास। ए क्या होता है, इक्वल साइड्स, तो इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी है, 6 है, तो वो ए हो गया। तो एरिया क्या हो गया, यहाँ से एरिया हो गया 1/4 बी की जगह पे 8 और रूट अंडर 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 4 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है, 8 8 जा 64। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/4 8 रूट अंडर 4 इंटू 36 माइनस 64। 36 कहाँ से आया, तो ये 6 का स्क्वायर क्या करेगा, 36 आएगा, यानी ये 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। तो क्या बचा हमारे पास, 2 रूट अंडर 4 इंटू 36, 4 छक्का 24 बचा 2, 144 माइनस 64। तो एरिया कितना आया, 2 रूट अंडर 0.8 80। ये हमारा आंसर है। और ज़्यादा अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 रूट अंडर 5। 8 क्यों है, क्योंकि रूट 80 की जो वैल्यू होती है वो 4 रूट 5 होता है। ठीक है, तो रूट अंडर 80 की जगह हम 4 रूट 5 लिख सकते हैं। तो या तो आप इसको ये समझ लो कि ये है हमारा एरिया, या तो ये है हमारा एरिया। दोनों सेम वैल्यू है, कोई अलग अलग नहीं है, बस ये है कि यहाँ रूट के अंदर है वैल्यू, यहाँ बाहर है। ठीक है, तो 8 रूट 5 स्क्वायर यूनिट, एरिया का क्या होता है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, जो नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हों। समझे, ट्रायंगल whose all sides are equal, triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड्स इक्वल है, इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक, और मैंने आपसे बोला कि इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी की लेंथ है वही बी सी की लेंथ है और वही ए सी की लेंथ है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों का लेंथ मैंने ए मान लिया, तो ये ए यूनिट ही होगा। समझ रहे हो, तीनों साइड्स ये भी इक्वल होगा, ये और ये तीनों आपस में बराबर होंगे, कोई साइड डिफरेंट नहीं होगा। अगर कोई भी साइड डिफरेंट होगा तो वो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो मैंने मान लिया कि एक एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो x प्लस x जो होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो ऑल एंगल्स कितने हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल के, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्रीज। ये ट्रायंगल का साइन है, ये मत सोचना कि क्या बना दिया, ये ट्रायंगल को शॉर्ट में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि भाई तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा और एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की। सपोज करो यहाँ पे कोई मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है भाई, तीनों साइड इक्वल है। और फिर से अगर हम इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे हाइट, तो वो ऑपोजिट साइड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो सपोज करो जो साइड ए बी की लेंथ है वो ए है, उसी तरीके से साइड ए सी की लेंथ भी ए होगी और साइड बी सी की लेंथ भी ए ही होगी। ये पूरी लेंथ भी ए ही होगी ना, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, अब ये जो हाइट है हमारा ए डी एच, जो हाइट है ए डी, वो बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये लेंथ ए बाई टू और ये लेंथ भी ए बाई टू, यानी बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बाई टू। फिर से वही स्टेप दोहराना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है ए स्क्वायर, बी डी की वैल्यू है ए बाई टू, तो उसका स्क्वायर, और ए डी हमें चाहिए क्योंकि ए डी हमने हाइट ड्रॉ किया है, तो हाइट तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये पार्ट इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना इधर जाके, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बन गया ये ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई फोर। एलसीएम लो तो यहाँ 4 आ जाएगा, दिस विल बिकम 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3a स्क्वायर बाई 4, यानी ए डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया इस क्वेश्चन, यहाँ से ए डी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई, अब ध्यान से देखोगे तो ये जो ए स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ सकता है, ये 4 है ये भी रूट से बाहर आ सकता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो 8th क्लास में। यानी जो ए स्क्वायर है वो ए बन जाएगा और 4 जो है वो 2 बन जाएगा रूट से बाहर आके। तो ओवरऑल हमारा क्या बन जाएगा, ये रूट 3 बाई 2a, समझ गए। और ए डी ही क्या था हमारा, ये जो ए डी था यही हमारा हाइट है ना, तो फिर यहां नोट करके लिख लो, गिवन हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड A is given by हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 बाई 2 इंटू साइड। जो भी साइड लेंथ गिवन होगा उसका रूट 3 बाई 2 टाइम्स जो होता है यही हाइट होता है। क्लियर है। अब देखो, अब हमें हाइट पता लग गया है ना, तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं ना। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अब बेस क्या है हमारा इस ट्रायंगल का, यही है हमारा बेस, इसकी लेंथ कितनी है a, तो हमारा बेस कितना हो गया a इंटू हाइट कितना है रूट 3 बाई 2 इंटू a, यानी ओवरऑल क्या बन गया रूट 3 बाई 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया। a स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 इंटू 2 यहाँ 4 बन गया, ऊपर रूट 3 था तो वो ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे रूट 3। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से हम लोगों को क्या मिला जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ a यूनिट इज गिवन बाई, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड a यूनिट लेंथ का है तो उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, रूट 3 बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना, साइड लेंथ का स्क्वायर। या इसको ऐसा भी समझो कि साइड लेंथ तो हमारा स्मॉल a है, तो हम इसको रूट 3 बाई 4 ये एरिया लिख लो, रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर, जहां a क्या है, a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है।
नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को एक बार फिर से शुरू से पीछे करके देखो, समझ में आएगा। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है और एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट ड्रॉ करते हैं तो दो बराबर भागों में इसको बांट देता है। बस एक क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे। लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एरिया इज इक्वल्स टू हमें पता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए क्या है? साइड लेंथ, यानी √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, क्योंकि साइड लेंथ दिया हुआ है ना 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये? √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 से कटा, 2 बार में 8, क्या हो गया आंसर? 16√3 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक और क्वेश्चन लिखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is 13√3 centimeter square, find side length। सिंपल है, एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है, सॉल्व करो, सीधा सीधी डायरेक्ट आंसर है। एरिया इज इक्वल्स टू 13√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है एरिया? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 13√3 सेंटीमीटर, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13√3 इंटू 4/√3। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये √3/4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके और √3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो √3 कैंसिल, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 इंटू 4 52। तो ए की वैल्यू आ गई √52 सेंटीमीटर, साइड लेंथ √52। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2√13 आ जाएगा। ठीक है, 2√13 इसलिए आया कि 52 जो होता है वो 4 इंटू 13 होता है, √52। तो 4 तो बाहर ला सकते हैं ना रूट से, तो 4 बाहर आके 2 बन गया, √13 रूट के अंदर ही रह गया। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लो। इफ हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं। हाइट कितना गिवन है? 16√3 सेंटीमीटर। और हाइट क्या होता है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का? तो √3/2 टाइम्स ए। ए क्या है हमारा? ए हमारा जहाँ पे क्या है? साइड लेंथ। ए साइड लेंथ ही तो है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 16√3। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी 16√3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ये खत्म, ये खत्म। a इज इक्वल टू 32, यानी जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड लेंथ कितना निकल आया? 32 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकालना है ना, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो √3/4 इंटू 32 इंटू 32, 4 से काट दो, 8 टाइम्स, यानी कितना आया एरिया? एरिया हमारा आ गया 8 2 16, बचा 1, 8 3 24 और एक 25, 256√3 आंसर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि ज़्यादा मुश्किल है या आसान है ये टॉपिक। ठीक है।